प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 126वीं मन की बात और जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ मंडल अध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ताओं की ये टीम निकल पड़ी है जीएसटी के बारे में बताने के लिए। हाथ में ऐसे स्टिकर्स हैं जो दुकानों पर चिपकाए जा रहे हैं, साथ में महिला कार्यकर्ता हैं, आधी आबादी भी हैं, ये बताने के लिए कि ये जो जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, सुधार हुए हैं, ये किस तरीके से महा बचत का हिस्सा है। महानगर अध्यक्ष से बात करने से पहले आधी आबादी से जानने की कोशिश करते हैं, इस जीएसटी से कुछ असर पड़ा है? हाँ जी, बहुत असर पड़ा है। जैसे कि क्या कहते हैं, सुंदर प्रसाधन की जो चीज़ें हैं उनमें पैसे कम हो गए हैं, शैम्पू वगैरह उनमें भी पैसे कम हो गए हैं। इसलिए आज आप हाँ जी, बिल्कुल 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 जी मैम। देखिए, बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि टोटली जो घर का खर्चा होता है मोस्टली बहनों के हाथ में होता है। और मैं बहुत दिन से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि महीने के पैसे बढ़ाओ, महीने के पैसे बढ़ाओ, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। मैं उन्हें समझा रही थी कि जो चीज़ हमारी 500-700 में आती है वो 1000 में आने लगी है, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद मैं ऐसे ही कुछ झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अभी मेरे को फ़ायदा हो रहा है, मैंने उन्हें बताया नहीं, मेरी बचत हो रही है। जी हाँ, बचत। अब वो पुराना दौर आ जाएगा जब गुल्लकों में से, मर्तबानों में से पैसे निकलेंगे। जी बिल्कुल 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 आएगा। जी हाँ, 126वें मन की बात आने के बाद ये ऊर्जा है। कुछ लोग और भी साथ हैं। दीपक भाई, कैसे चेंज होगा व्यापारियों पे? देखिए, जिस प्रकार से सरकार अभूतपूर्व कार्य लगातार करती चली जा रही है। अभी आपने देखा था कि जिस प्रकार से हम टोल टैक्स देते थे और टोल टैक्स एक बड़ा विषय होता था, सब लोग जब टोल से पास करते थे तो कहते थे 150 रुपये का, 170 रुपये का, अब 200 ट्रिप कर दिए केवल 3000 मात्र रुपए में। कितनी सुविधा लोगों को दी है। ये कितना बड़ा सरकार ने अपनी ओर बोझ बढ़ाकर आम जनता को सहयोग किया है। ऐसी जीएसटी पर जो 32% का टैक्स होता था वो 18 और 5% में स्लैब में आ गया है। तो ये सबके लिए हर्ष का विषय है। सब लोगों को रोजगार मिलेगा, त्योहारों का सीजन है, लोग आम जनता खरीदारी करेगी, पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी का समय है। जी, क्या कहेंगे भाई साहब आप? बहुत ही ये जो टैक्स का जो काम किया है, आप किसी भी एक्चुअल में इसको जो फ़ायदा हुआ मिडिल क्लास फैमिली को, आप टैक्स देखते हैं। आप अगर कार, हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ खरीदने का। अगर कार खरीदते सपना बनाते हैं कि कार खरीदनी है, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत आपको मारुति की और भी किसी कंपनी की कार प्लान खरीदते हैं तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपए की बचत आपको उसमें होगी। तो ये सरकार ने बहुत ही अच्छा फ़ायदा व्यापारियों के लिए नहीं, आम जनता को भी इससे फ़ायदा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये एक बड़ा मीम चल रहा है इस पर कि भाई साहब 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी। आज मैं आपको बताता हूँ, 10 रुपये वाला बिस्कुट भी 9 रुपये का हो गया है जी। 1 रुपए की बचत। 1 रुपये की बचत। बहुत ज़्यादा बचत हो रही है और कार गाड़ियों पे भी जो पैसे घटे हैं उस चीज़ से भी पब्लिक को बहुत राहत मिली है। अपना जिला जीएसटी पर कार्यक्रम लेकर आ रहा है और उन लोगों से सवाल और जवाब का दौर शुरू होगा जो लोग वाकई इन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सड़क पर हैं। 126वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का एक की पॉइंट महा बचत वाली जीएसटी अब जनता के बीच में है। और उसके बाद ठीक मेरठ महानगर के अध्यक्ष विवेक रस्तोगी अपनी टीम के साथ पुराने मेरठ को कवर करते हुए सिविल लाइन इलाके में पहुंचे हैं और वहां पर क्योंकि यूथ की, कॉमन मासेस की सबसे ज्यादा फुटफॉल होती है, उसी के सामने स्टिकर्स और पोस्टर्स बांटे हैं। आइए ये सीरीज शुरू करते हैं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ। सर, महाबचत दिवाली से पहले ये चुनावी मुद्दा है या जनता के पक्ष का मुद्दा है? जीएसटी में राहत बढ़ रहा है भारत, और जब आपका इतना लोकप्रिय चैनल है तो सर्वप्रथम तो मैं आज भगत सिंह जी की 115वीं जयंती है, उस पर अपनी ओर से उन्हें नमन करता हूं और योगी सरकार का हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने वाल्मीकि जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की है। आज आपने सवाल किया कि ये केवल चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा है या वाकई महाबचत वाला मामला है? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावी राजनीति नहीं करती। जब धारा 370 हटाई थी तब उसके आसपास कोई चुनाव नहीं था। जब आयकर की लिमिट 12 लाख की, कोई चुनाव नहीं था। और उसके तत्काल बाद आज जीएसटी में इतनी बड़ी राहत की है तो कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना सेवा ही संगठन, सेवा कार्य के माध्यम से भाजपा जुड़ी रहती है। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तो वो भी निरंतर सेवा कार्यों के विषय में सोचते रहते हैं। और अब विषय रहा जीएसटी का। विपक्षी दलों ने इतनी हैतोमा मचाई थी
इतिहास गवाह है कि पूरी रात संसद ने जाकर इस जीएसटी को मंजूरी दी थी। विपक्ष नहीं चाहता था कि राहत मिले इस देश के व्यापारियों को। वो कैसे? एक्साइज, वैट, अनेक प्रकार के टैक्स लगते थे और उनकी जो सीमा थी वो 32% न्यूनतम तक हो जाती थी। तब हमने जीएसटी लागू किया, तब उसकी अधिकतम वैल्यू रखी गई 28%। यानी जिस दिन हमने जीएसटी लगाया तो 28% मैक्सिमम था। जीएसटी काउंसिल की बराबर हम बैठक करते हैं, भारत सरकार बैठक करती है, उसमें जो सुझाव आपके हमारे जाते हैं उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिस ईमानदारी, जिस तन्मयता से हमारे देश के व्यापारियों ने और आम नागरिक ने सरकार की झोली भरी टैक्स से, तब मोदी जी ने सोचा कि अब टैक्स ठीक आ रहा है, देश का विकास वो हमेशा कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसका लाभ आम जनता को मिले, आम उपभोक्ता को मिले। अब लोग विपक्षी ये कहने लगे भाई मोदी जी ने जीएसटी बढ़ाई, मोदी जी कम कर रहे हैं। उसका जवाब ये कि हमने अधिकतम 28 करी थी, उनके समय में 32 थी। किसी और राज्य में व्यापार करना होता था तो उसमें कार्यालय होना जरूरी था। कार्यालय का खर्चा, उसके स्टाफ का खर्चा, उसका बिजली का बिल, वो सब समाप्त हुआ जीएसटी आने के बाद। पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह, एक भारत एक व्यापार के नाते जीएसटी से सुगम हुआ। अब उसको रिफॉर्म करना शुरू किया। अब वो 18% और 5% के दो। एक सवाल बनता है, हजूर बहुत देर कर दिया, आते आते 8 साल लगा दिए 2017 से 2025। मैंने आपको बताया हर वर्ष जीएसटी काउंसिल की बैठक होती थी और हर बार आप निर्णय उठा लीजिए गूगल पे, उसका निर्णय है, हर बार कुछ ना कुछ राहत दी है, कभी बढ़ाया नहीं, हमेशा कम करने का काम किया। अब जब हमारा टैक्स एक अच्छे लेवल पर आ रहा है तो दो काम होंगे इससे। पहला जवाब तो उस ट्रंप को है जिसने 50% या 100% टैरिफ लगाने का काम किया है। हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करेंगे। छीन लिया आपने, मेरा प्रश्न छीन लिया। यही आम आदमी कह रहा है, यही विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप के दबाव में, अगर ट्रंप टैरिफ नहीं बढ़ाते तो अभी तक हम टैक्सेशन का रिफॉर्म नहीं करते। जिस दिन उन्होंने लाल किले से कहा था तब तक टैरिफ का विषय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई का। जैसे टैक्स कम होता है वैसे ही सेल बढ़ जाती है। व्यापारी के मुनाफे पे कोई अंतर नहीं। व्यापारी मुनाफा जो था वो पहले जो था वही आज भी है। टैक्स वो अपने पास नहीं रखता था, सरकार को देता था। तो जो सरकार को टैक्स मिलता था उसमें से कम किया है, नंबर 1। नंबर 2, आप देख लेना 2 महीने 3 महीने के अंदर पहले से ज़्यादा टैक्स एकत्रित होगा, क्योंकि ज़्यादा सेल ज़्यादा टैक्स। अब अगला स्टेप स्वदेशी को लेकर आप लोग करेंगे, जीएसटी के लिए जा रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट भी चलाएंगे दिवाली से पहले। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है, जो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर तक चलेगा। अंतिम सवाल, योगी जी ने बीमारू प्रदेश से इस प्रदेश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बना दिया, क्योंकि आप योगी और मोदी की बात कर रहे थे इसलिए ये प्रश्न है। बीमारू प्रदेश से निकलकर आ गया है, अच्छा प्रदेश आ गया है, और ऐसे में क्या ये जो आपका टैक्सेशन जीएसटी कम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के खजाने में कम नहीं होगा? देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई की व्यवस्था की बात कही है। दूसरा, मैं पहले ही आपको कह चुका, ज़्यादा बिक्री ज़्यादा टैक्स, टर्नओवर बढ़ेगा। व्यापारी को क्या कहेंगे जीएसटी को लेकर? व्यापारी क्या अपील करेंगे? व्यापारियों से मेरी अपील है कि आम उपभोक्ता को जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में जब उपभोक्ता है उसे बताएं। और व्यापारियों ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है कि जो उनके पास माल है उसे कम दरों पर बेचने का हमारे व्यापारी भाइयों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। मैं उनका इसको लेकर के हृदय से धन्यवाद
व्यक्त करता हूँ। जी हाँ, जीएसटी को लेकर ये पहला कार्यक्रम अपना जिले का, और जिस तरीके से विवेक रस्तोगी ने बताया है कि वो व्यापारियों से बार बार अपील कर रहे हैं, तो आपसे भी अपील है कि अभी 1-2 महीने आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो पुराना सामान है वो धीरे से निकल रहा है, और नई टैक्सेशन व्यवस्था से आम आदमी को कितना फायदा होगा, इस पर अपने जिले की नजर रहेगी। बने रहिए अपने जिले के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपना जिला यानी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अपने सहयोगी अमित के साथ के जीएसटी मंथन।